डीपीके न्यूज पर। जयपुर में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में झालाना डूंगरी स्थित AICTI में महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 300 से अधिक महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्य वक्ता ACB महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरा ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और पुरुषों को उनसे सीखने की जरूरत है। संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया है, जिनके चलते वो आज आत्मनिर्भर बन रही है। आयोजक मानसी कैलाश सांखला ने बताया कि यह कार्यक्रम महिला जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है। आज प्रोग्राम जो रखा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्मदिवस है, वो मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल क्या है, सभी मना रहे हैं। 14-15 सभी प्रकार से प्रोग्राम होते हैं और बहुत होते हैं, जयपुर दिल्ली सभी पूरे देश में, क्योंकि वो तो देश के रहे हुए हैं जो महान एक विभूति है। अब हम क्या स्पेशल कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं जी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने कोड बिल जो उन्होंने जारी करवाया था, या कोड बिल में जो उन्होंने समानता का एक मैसेज दिया था, हर क्षेत्र में हर चीज़ में, तलाक में हो या फिर उनको वोट डालने का अधिकार हो, तो क्या कहीं पे महिलाओं ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है उस प्रोग्राम को? हमने किया है जी। महिलाओं ने उनका धन्यवाद देने के लिए, उनको ये उनके श्रद्धा सुमन देने के लिए कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए कितना अच्छे उद्देश्य से और किस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए जो एक मैसेज दिया, उनका जो उद्देश्य रहा, उस उद्देश्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और तहे दिल से उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि बाबा साहब नहीं होते शायद हर महिला की ये स्थिति नहीं होती, हर महिला डिप्टी CM नहीं होती, हर महिला आज विधायक नहीं होती, IAS ऑफिसर नहीं होती। तो उन्हीं की इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने मैसेज दिया है। और इसके साथ ही महिलाओं को कुछ विशेष कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे आज हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, तो महिलाओं के कोई भी सपने हैं, किसी भी परिवार से हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पैसे वाले परिवार से हो तो पढ़ेगी, गरीब परिवार से भी हो सकती हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं आती है, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आती है शिक्षा को लेकर या उनकी समानता को लेकर, उनके अधिकारों के लिए, तो मेरे से भी कांटेक्ट करें। या समाज में ऐसी बहुत महिलाएं हैं मेरे जैसी, हालांकि मेरा कोई NGO तो नहीं है, लेकिन मैं उनके अधिकारों के लिए, उनकी समानता के लिए आवाज़ उठाती हूँ और हमेशा अपनी आवाज़ अपने अधिकार के लिए लड़ती रहें और आगे बढ़ती रहें। जी, मेरा नाम श्रीमती मानसी कैलाश सांखला। जयपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक रणवीर पहलवान ने रविवार को प्रेस वार्ता कर पूर्व अपने बिजनेस पार्टनर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे झूठे आरोप लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। रणवीर पहलवान ने कहा कि यदि कोई एक पट्टे का सबूत दे दे तो वो सारे पट्टे लौटा देंगे। विकास सरोही मेरा कोई मामला नहीं है। उसने मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए गए खामखा के झूठे, जो हाई कोर्ट ने FIR को क्वेश कर दिया। दूसरी इसकी झूठी पाई गई, तीसरा मुकदमा भी इसका झूठा पाया गया। जनता को भ्रमित करता है रणवीर पहलवान से पैसे आएंगे जब तुम्हारे पैसे दूंगा। भाई इसके कोई मांगता है ना पैसे, वो इससे ले, मेरे 10 पैसे नहीं मांगता। और मेरे अन्य भी कोई देश का आदमी पैसे मांगता हो तो मैं समस्त मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 1000 मांगता हो तो 10,000 ले जा मेरे से, हाथ जोड़ के दूंगा। और अखबारों में देवो मेरा मांगता है। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर महाराज व डॉक्टर शांति प्रिय सागर महाराज का 15 अप्रैल को भीलवाड़ा नगर में आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय संतों के भीलवाड़ा से 15 से 17 अप्रैल तक नगर निगम के टाउन हॉल में रात 8 से 10 बजे तक विशेष प्रवचन होगा। 3 दिवसीय प्रवचन माला जीने की कला पर होगी। संत इस 3 दिवसीय सत्संग माला के जरिए जनमानस को जीवन निर्माण व व्यक्तिगत विकास के गुर सिखाएंगे। बिलाड़ा से कबरजा खारिया के आनावास के राजकीय विद्यालय में लक्ष्मण राम गारू परिवार ने गुरु किशन नाथ की प्रेरणा से 16,51,000 रुपए की लागत से हॉल का निर्माण करवाकर विद्यालय को भेंट किया। कवि शिक्षक श्रवण दान शून्य ने बताया कि गारू परिवार द्वारा निर्मित भव्य हॉल का लोकार्पण व कैबिनेट मंत्री राम नारायण डूडी व बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग के कर कमलों से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक गर्ग ने दानवीर लक्ष्मण राम गारू के सुपुत्र आशाराम, भूमाराम, दानाराम और सुखदेव व ओमाराम गारू का आभार ज्ञापित करते हुए मारवाड़ दानवीरों की भूमि है और जहां आप भी भामाशाह के रूप में गारू परिवार जैसे दानी मौजूद है।
सूरतगढ़ से जाट समाज द्वारा जाट अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को पुष्प अर्पित कर समाज के युवाओं द्वारा श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विनोद गोदारा, सोहन थोरी, जाट क्लब अध्यक्ष विनोद भांभू व पूर्व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पृथ्वी जाखड़ आदि मौजूद रहे। बस्सी से खबर जहां जयपुर देहात जिला भाजपा अध्यक्ष राजेश गुर्जर की अध्यक्षता में बस्सी विधानसभा में सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सक्रिय सदस्य पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने आगामी पंचायत राज चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनाने पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर जो सेवा पखवाड़ा के रूप में चल रहा है, आज उसी के निमित्त यहाँ जयपुर देहात दक्षिण के बस्सी विधानसभा के अंदर तमाम बूथों से हमारे जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं वो सबका आज यह सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके अंदर हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सक्रिय सदस्य, ताकि ये हमारी पार्टी की रीति पद्धति को नीचे ले जाकर हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता तक ये पहुँचाए कि किस प्रकार से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान रहा है कि आज देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है। राजधानी जयपुर की नॉर्थ स्पेशल डीएसटी टीम और थाना पुलिस विद्याधर नगर ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर पर्स छीनने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गिरोह में शामिल 2 आरोपी आशकिन उर्फ मोहसिन उर्फ टशन और शाहरुख खान कुरैशी को गिरफ्तार कर दोनों आरोपी जयपुर शहर में राहगीरों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर कई वारदातों को पूर्व में भी अंजाम दे चुके हैं। भीलवाड़ा शहर के काशीपुरी में रहने वाले समाजसेवी गोविंद प्रेमीला सुडानी की सुपुत्री 6 वर्षीय तक्षवी पुत्री जयप्रकाश गरिमा का शनिवार को हनुमान जयंती पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में संगीत में हनुमान चालीसा का वीडियो लॉन्च किया। वीडियो की शूटिंग पंचमुखी दरबार और संकट मोचन हनुमान मंदिर में की गई। सूरतगढ़ में सीरी सीमेंट व बांगड़ फैक्ट्री वर्कर यूनियन सीटू की बैठक फैक्ट्री के गेट के सामने राम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रोष व्यक्त किया और यूनियन ने 20 फरवरी 2025 को प्रबंधकों और श्रम विभाग को मांग पत्र दिया था, लेकिन उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। सीरी सीमेंट प्रबंधक मांग पत्र पर विचार करने की जगह मजदूरों की दमन की कार्रवाई कर रही है और बैठक में विचार विमर्श करके बाद में बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया। सूरतगढ़ में भोपालपुरा 2 डीओ में लगी फैक्ट्री के आगे 6 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का धरना। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बादू, किसान नेता राकेश बिश्नोई, सुमित चौधरी सहित धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांग पर फैक्ट्री के मैनेजमेंट से वार्ता हुई। वार्ता में ग्रामीणों ने मांग रखी कि फैक्ट्री के आसपास के लोगों को प्रदूषण व जमीन में केमिकल युक्त पानी छोड़ने पर ऐतराज जताया। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री का ट्रायल हुआ था, आधुनिक तकनीक की वजह से प्रॉब्लम आई थी और फैक्ट्री पूर्ण रूप से चालू होने के बाद प्रदूषण नहीं होगा। वार्ता में फैक्ट्री मैनेजमेंट ने 7 दिनों का समय मांगा। ग्रामीणों ने तब तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,